राकेश जी, आपका हमारे शो पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू अंजलि जी, थैंक यू, हैप्पी टू बी हियर। वी आर वेरी एक्साइटेड एंड आपसे बात करने का मौका मिलना इस बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। नहीं ऐसी बात नहीं है, थैंक यू सो मच। आपने इतनी बार मैसेज किए तो फिर मुझे लगा चलिए आप मैं ऑब्लाइज से क्या मतलब आपको ये कर देता हूँ, क्योंकि इस पेंडेमिक के दौरान इतने सारे मैंने इंटरव्यूज किए, इतने शोज किए कि सब सवाल तकरीबन एक जैसे ही होते हैं। मैंने आपसे कहा भी था, चलिए लेट्स होप वी हैव अ नाइस हाँ सेशन जी, विद यू। या सर। सर, हमारे जो शो की टैगलाइन है इज एक्सप्रेस योर पैशन। लाइक जैसे पेंडेमिक, जैसे आपने कहा, बहुत जने बहुत डीमोटिवेट हो गए, किसी के पैशन चेंज हो गया और किसी ने अपना प्रोफेशन छूट गया वगैरह। तो इसलिए हमारा ये जो थॉट था टॉक शो का, इट इज अबाउट अ पैशन टू कीप ऑन गोइंग विद द पैशन। तो सर, आप क्या कहेंगे? आपके हिसाब से पैशन को कैसे डिफाइन करेंगे आप? देखिए, पैशन को हिंदी में बोलते हैं शौक, कि मुझे इस चीज का शौक है ना। आपने सुना होगा हम्म। जी, मेरे को एक्टिंग का बड़ा शौक है। लेकिन हाँ जी। शौक एक उर्दू का वर्ड है, बल्कि फारसी का वर्ड है, जिसका एक्चुअल मीनिंग है हम्म। इश्क। शौक का इश्क। एक्चुअल मीनिंग होता है इश्क। तो पैशन का ओके। अगर एक्चुअल मीनिंग देखा जाए तो वो इश्क है, कि आप किसी चीज को बहुत पैशनेटली चाहते हैं, किसी चीज को, किसी शख्स को बहुत पैशनेटली चाहते हैं, तो वो तकरीबन हम्म। एक उसका मेटामॉर्फिज्म जो होता है पैशन का, वो अगर हाँ जी। पैरेलल कोई है हमारी, तो उसका एक्चुअल मीनिंग इश्क है। और इश्क जो है, ओके। अगर अगर आपने इश्क कभी किया हो तो इश्क बहुत कुछ डिमांड करता है आपसे, कि आप एक तरफा इश्क नहीं कर राइट। सकते, कि आपको अपने नहीं पैशन कर से इश्क सकते। तो है ना। आपको अपने हम्म। पैशन से तो बड़ा इश्क है, जो आपका शौक है उसके उससे आप मोहब्बत करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि बदले हम्म। में आप अपने पैशन को दे क्या रहे हैं, आप अपने देख पैशन के क्या लिए रहे क्या हैं। कर रहे हैं। करेक्ट। देखिए, 90% लोग जो हैं जिनको मैं मिलता हूँ, जो एक्टर बनना चाहते हैं, तकरीबन हर आदमी ये कहता है कि हमारे को एक्टिंग का बड़ा शौक है, या पेरेंट्स कहते हैं हमारा बच्चा देखो शौक जी, है। इसको एक्टिंग का बड़ा शौक है। लेकिन शौक अपने आप में होना, अब सपोज मुझे आपसे अगर इश्क हो जाए, एक बात कर रहा हूँ, है ना, तो हम्म। मुझे आपसे इश्क हो हाँ जाए जी। अगर, तो मुझे इश्क हो जाए तो सवाल ही, मुझे इश्क तो हो गया, वो अपने घर में बैठा हूँ, उससे क्या है। लेकिन सवाल ये कि मैं उस इश्क के लिए क्या कर रहा हूँ। तो ये क्या मैंने कर खाली सकते हैं? एग्जांपल लिया है कि मैं अपने हाँ पैशन को जी। फॉलो करने के लिए क्या कर रहा हूँ। क्या मैं अपने पैशन को हम्म। सेटिस्फाई कर रहा हूँ, क्या मैं अपने पैशन को सही बात। पैशनेटली फॉलो कर रहा हूँ, या मैं पैशन के लिए कुछ नया कुछ सीख रहा हूँ ताकि मेरा पैशन मुझसे खुश हो, यू नो। हाँ जी। या मैं अपने, हम्म। तो सिर्फ ये कह देना कि मुझे फलाने आदमी से इश्क है, या फलानी चीज से इश्क है, या मुझे फलानी चीज का शौक है, फलानी चीज का पैशन है, इतना हाँ। काफी नहीं होता, यू नो। और नहीं होता। 90% जो लोग हैं, वो इसी चीज का शिकार होते हैं कि आपने ये मान लिया कि मुझे एक्टिंग का बड़ा शौक है, लेकिन आपने उसके लिए क्या किया, क्या सीखा, किससे सीखा, हम्म। कितनी प्रैक्टिस की, कहाँ कहाँ आप गए, हाँ जी। कितना टाइम आपने उसको दिया। सिर्फ एक एक हम्म। एक ख्याली पुलाव मन में बनाने से कुछ नहीं होता, नहीं होगा। यू नो। तो हाँ जी। पैशन को बहुत हाँ। पैशनेटली फॉलो करना पड़ता है, और पैशन को बहुत आहुति देनी पड़ती है, तब जाके वो कहीं एक रंग दिखाता है। हाँ जी। मीन्स हमें अपने पैशन के साथ जस्टिस भी करना होता है, सिर्फ पैशन रखने से नहीं होता कुछ। ये तो पैशन तो, अब मुझे बड़ा पैशन है जी कि मैं एस्ट्रोनॉट बनना चाहता हूँ, मुझे बड़ा शौक है जी, मुझे हाँ जी। एस्ट्रोनॉट बनने का बड़ा बड़ा शौक है। लेकिन सवाल ये है कि उसके लिए मैं क्या हम्म। कर रहा हूँ, मैंने क्या कितनी कर पढ़ाई रहे हो? की है, मैंने हम्म। उसके ऊपर कितनी किताबें पढ़ी है, कितनी इंजीनियरिंग मैंने पढ़ी है, या क्या मेरा उससे तालमेल है जो मैं कहीं ना कहीं पहुंचूं उस लाइन में। तो ये एक बहुत जरूरी फैक्टर है जो हम्म। अक्सर लोग निग्लेक्ट करते हैं। सिर्फ पैशन ऊपर ऊपर का जो है उसको रखते हैं, मेरा पैशन है, मेरा पैशन है, मेरा पैशन सिंगिंग है, मेरा पैशन डांसिंग है, या मेरा पैशन
एक्टिंग है या मेरा पैशन कुछ भी है, जो भी है। तो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अगर आपको किसी शख्स से इश्क हो जाए, भले वो लड़का हो या लड़की हो, किसी से इश्क हो जाए, हाँ जी। लड़का भी हो सकता है आजकल तो, हाँ? तो हाँ लड़का भी हो सकता आजकल है। बहुत कुछ है। तो Right. लेकिन अगर इश्क हो जाए तो सवाल यह है कि उसके लिए आप कर क्या रहे हैं, सिर्फ कहने से कुछ नहीं होगा। हम्म। तो सर ये आपने जैसे आप हमारा ये 25th एपिसोड है, आज तक पैशन को इस तरह से किसी ने एक्सप्लेन नहीं किया कि पैशन इज इश्क। और सही में ये अलग ही डेफिनेशन आपने दिया और बहुत ही व्हाट आई से आई एम टच्ड बाय दिस डेफिनेशन दैट इस नजरिए से हम देखते नहीं है। इनफैक्ट सही में ऐसा होता है लोगों कि हम को नहीं लोगों देखते को उस लोगों नजरिए को से। जनरली लोगों को ये नहीं मालूम है कि शौक, मुझे इस चीज का हम्म। शौक है, शौक का एक्चुअल मीनिंग शौक। इश्क। मुझे इस चीज का राइट। शौक है। तो शौक मीन्स इश्क, यानी कि हम्म। बे इंतहा मैडनेस की मोहब्बत तक, मैडनेस की लिमिट तक जब आप चले जाते हैं, उसको पैशन बोलते हैं। सिर्फ एक मन में ख्याल रखना कि मुझे ये करना है, वो पैशन नहीं होता है, वो फैशन होता है। सर मुझे भी बहुत पैशन था कि मुझे आपके साथ वार्तालाप करना है, आपको बुलाना है। एंड थैंक यू, आपने मेरा साथ दिया उसमें। नहीं, पर देखिए आपका पैशन था और आपने उसके लिए मेहनत की। मैं आपको टालता रहा कई दिन तक, फिर आपने बताया कि मैं टीचर भी हूँ और मेरा ये एक थोड़ा सा, मैं पेंडेमिक में अपने आप को डाइवर्ट करना चाहती हूँ। तो मुझे लगा नहीं, चलो ठीक है, आप टीचर हैं, आप बहुत ही एक अनमोल चीज है सोसाइटी के लिए, यू नो, आप, कितनी अच्छी थैंक यू बात सो है मच। कि आप पढ़ाती हैं, किसी को पढ़ाती हैं। तो मैं हमेशा बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ टीचर्स की। तो इसलिए मेरे मन में आया कि नहीं, मुझे आपसे बात करनी चाहिए। थैंक यू सो मच सर। सर फिर मैं आपने टीचर की बात की है तो मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगी कि आप कैसे स्टूडेंट थे। मुझे अगर मैं गेस करूं तो ऐसा था कि आप वो स्टूडेंट थे जो शैतानी करना भी चाहते हैं और डरते भी हैं। नहीं देखिए, स्टूडेंट, मैं कोई बहुत शैतान स्टूडेंट नहीं था, लेकिन ये जरूर था कि मेरी हर क्लास में, मतलब जब, क्लास का मतलब ये है कि छठी सातवीं आठवीं के बाद जब थोड़ा सा लड़का बड़ा होता है, तो एक आध गर्लफ्रेंड तो हमेशा रहती थी, यू नो। और ओह। मेरे फादर मुझे हमेशा डांटते थे कि तू हमेशा लड़कियों के बीच में क्यों पाया जाता है। तो, तो लेकिन ये तो एक अलग कहानी है। इसके बावजूद, इसके अलावा, मतलब इसके अलावा मेरा स्टूडेंट में बहुत ही एवरेज था। ये मैं मजाक कर रहा हूँ, लड़कियों वाला अच्छा। मैंने मजाक किया है, सब कुछ खास सीरियस बात नहीं है। स्टूडेंट में बहुत हाँ सर एवरेज था, वाइफ। पढ़ाई में बहुत, है जी। सर वाइफ सुन लेंगी, आपको ऐसे डर तो नहीं लग रहा वाइफ सुन लेंगी? नहीं, सुन भी ले तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो जानती है मुझे मैं क्या चीज हूँ। तो, तो लेकिन जो मेरा एक्टिंग की तरफ एक रुझान था, वो मेरा बचपन से ही, आप सेकंड थर्ड फोर्थ क्लास कह लो, मतलब मुझे नहीं याद कि हमारे मोहल्ले में या गली में या स्कूल में या किसी हमारे एरिया में या कॉलोनी में कहीं कोई ऐसा कल्चरल इवेंट हो रहा हो और मैं उसमें भाग ना ले रहा हूँ, ऐसा कभी हुआ ही नहीं, ओके। यू नो। अच्छा। हर लेवल पे, और ऐसा नहीं कि सिर्फ उसी में, मतलब अगर दिल्ली स्टेट है तो दिल्ली स्टेट में भी हिस्सा ले रहा हूँ, अगर पूरी इंडिया से कुछ कंपटीशन हो रहा है तो उसमें भी हिस्सा ले रहा हूँ, गली मोहल्ले में हो रहा है तो उसमें भी हिस्सा ले रहा हूँ। तो मेरा तो ध्यान पढ़ाई पे होता ही नहीं था। तो मेरे फादर समझ गए थे कि ये, अच्छा। हालांकि मेरे फादर बहुत बहुत बड़े इंजीनियर थे, इंडियन एयरलाइंस के इंजीनियरिंग मैनेजर ओके। थे, एरोनॉटिकल इंजीनियर थे, और जो आपका जो बोइंग जहाज है उसके स्पेशलिस्ट भी माने जाते थे वो। तो उन्होंने कभी, लेकिन अच्छा। मुझे फोर्स नहीं किया, कभी मुझे फोर्स नहीं किया कि मैं इस तरफ जाऊं। वो हमेशा ये हम्म। कहते थे कि अपना जो जो तुम करना चाहते हो उसको फॉलो करो, लेकिन उसके पीछे मेहनत करो। फॉलो करो। उसके पीछे ये मन में नहीं सही कि हाँ बात। मुझे करना है तो बस करना है। वो कैसे होगा, वो मैनिफेस्ट कैसे होगा। तुम अगर एक्टिंग करना चाहते हो तो अच्छे एक्टर कैसे बनोगे, उसके क्या तरीके हैं, फिर कैसे उसके क्या बनते? जरिए हैं कि तुम
फिल्मों में, या फिर तब तब जब मैं आया तब टीवी तो था ही नहीं, कि किस तरह से तुम फिल्मों में अपनी एक जगह बनाओ, मार्क बनाओ। तो वो कहते थे उन रास्तों को तलाश करो, उन रास्तों पे जाने की कोशिश करो, उन सीखो लोगों से, जहां से भी सीख सकते हो। तो फिर मैं FTIA चला गया, फिल्म इंस्टीट्यूट पूना। वहां से फिर मैंने ओके 2 साल का कोर्स किया। हमारे गुरु जी थे रोशन तनेजा साहब, बहुत बड़े बड़े टीचर थे, उनसे मैंने सीखा, बहुत लोगों हाँ ने जी सीखा उनसे। तो आई वाज, दैट्स हाउ इट एंडेड अल्टीमेटली। इट्स नॉट एंडेड, स्टिल गोइंग ऑन। सर फिर लाइक हाउ लाइक जैसे आप जब जब आपने स्टार्ट किया होगा करियर सर, तो आपको बहुत सारे चैलेंजेस भी फेस करने पड़े होंगे, बिकॉज हम ऑडियंस क्या देखती है कि बहुत बड़े एक्टर हैं, उनको लगता है सब कुछ इजीली मिल जाता है, बट बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, स्ट्रगल करनी पड़ती है, जैसा कि मैंने सुना है। तो उस बारे में सर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, स्ट्रगल तो ये है ही, और क्योंकि ये ऐसा फील्ड है, परफॉर्मिंग आर्ट का जो फील्ड होता है, वो कोई भी फील्ड हो, वो भले ही सिंगिंग हो, डांसिंग हो, एक्टिंग हो, उसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है, और हाँ उसमें जी अप्स एंड डाउन बहुत ज्यादा होते हैं। ये कोई जॉब तो है नहीं कि एक बार आपकी लग गई, आपको मालूम है कि भैया आप इस पोस्ट पे लगे हैं और इस पोस्ट पे रिटायर होंगे। 10 साल आपकी रिटायर ये होंगे। कुर्सी है, अगले 10 साल आपकी ये कुर्सी है, और उसके आखिरी 10 साल आपकी ये कुर्सी पे आप बैठेंगे, और ये आपकी पोस्ट होगी, इतनी आपकी तनख्वाह होगी, इतनी आपको वो मिलेगी, पेंशन मिलेगी। ये कोई ऐसा तो काम है नहीं। इसमें एकदम तो हाँ रोज हम्म रोज एक जिंदगी, इसमें रोज एक नया रंग दिखाती है, यू नो। और या जैसे राज कपूर साहब के साथ मैंने कुछ फिल्में की, तो वो एक बड़ी अच्छी बात कहा करते थे कि फिल्म कैरियर इज लाइक अ लॉन्ग लव अफेयर। कि लव अफेयर लॉन्ग में क्या लव होता है कि अफेयर। आज आप सुबह उठे, तो आपको मैसेज आप देखते हैं अपनी गर्लफ्रेंड का, तो आपको मालूम पड़ता है कि आज आपकी गर्लफ्रेंड का मूड कैसे, तो आपका दिन उसके हिसाब से ही तय होता है। यस या अगर गर्लफ्रेंड का मूड अच्छा है, तो आज का दिन बड़ा अच्छा जाएगा। अगर उसका, तो इसमें आपका जो कैरियर है वो आपकी गर्लफ्रेंड है। तो आज क्या रंग दिखाएगी आपको आपकी गर्लफ्रेंड, जो मतलब कैरियर से मैं उसको एक कंपेयर कर रहा हूँ। तो रोज एक नया मूड देखने को मिलता है। कभी एक बहुत आप हाई पे चले जाते हैं, कभी आप लो पे चले जाते हैं, लेकिन द सीक्रेट इज टू मेंटेन द बैलेंस, यू नो। और हर आदमी की जिंदगी में बहुत सक्सेस आती है, बहुत फेलियर आते हैं। फेलियर भी कमाल कमाल के आते हैं। आप जमीन पे गिरते नहीं, जमीन के गड्ढे के अंदर चले जाते हैं, और अगर गड्ढे में चले गए तो लोग आपको दफन करने के लिए तैयार खड़े हैं। तो मिट्टी डाल देना। किस तरह से आप उभर के आए, और अपने आप को आप एक पॉइंट रखें, एक वाइब्रेंट रखें, हमेशा ऊपर तैरते रहें। वो एक आर्ट कह लीजिए या सीक्रेट कह लीजिए, वो एक जिंदगी में सीखनी पड़ती है, ताकि आप आगे बढ़ते रहें। सर मैं आपसे ये जरूर पूछना चाहूंगी, जैसे कहते हैं लोग कि आर्टिस्ट बनाए नहीं जाते, बॉर्न होते हैं। इस पर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है सर, कि ऐसा है कि आज जो एक पहले से ही बॉर्न आर्टिस्ट है वही आर्टिस्ट है, कि कोई सीख भी सकता? ये एक बहुत ही क्लीशेड स्टेटमेंट है, ये बहुत ही तकियानुसी ख्याल है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं उसका। देखिए, हाँ, ये जरूर है कि अगर आप अच्छा सिंगर बनने चाहते हैं, तो आपको आवाज तो अच्छी मिलनी चाहिए कम से कम, यू नो। इतना प्रेमाइज तो चाहिए ही चाहिए ना, कि अगर आवाज आपकी हाँ अच्छी जी नहीं होगी। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि कोई भी परफॉर्मिंग आर्ट हो, वो आर्ट एक पॉइंट तक रहती है। उसके बाद वो आर्ट जो है खत्म हो जाती है, वहां से क्राफ्ट शुरू होती है। ओके क्राफ्ट और आर्ट में बड़ा फर्क है। एक समझ अच्छा लीजिए कमाल का सिंगर है, ठीक है, बड़ी अच्छी आवाज उसको ऊपर वाले ने दी है, लेकिन हाँ जी उसको एक उस्ताद तो चाहिए ना, जो उसको ये समझाए कि भैया माइक से इतनी दूर खड़ा होना चाहिए,
और तबले से संगत ऐसी करनी चाहिए, और तेरी आवाज तो बड़ी अच्छी है, लेकिन क्या ये जो सारे राग हैं ये तेरे को आते हैं? क्या तू इन रागों में गा सकता है? या ये यहाँ पर तेरा सम है, यहाँ पर तेरी ताल है, यहाँ पर तुझे आवाज उठानी है, यहाँ गिरानी है, यहाँ पर ये इमोशन लेकर आनी है, और ये जो तू लफ्ज बोल रहा है इस लफ्ज का तलफ्फुज एग्जैक्ट ये है, ये नहीं है, और कहाँ किस गाते वक्त किस किस भाव को कैसे आप व्यक्त कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें क्राफ्ट में आ जाती है। आपको ऊपर वाले ने अच्छी आवाज दी, गाने का थोड़ा सा टैलेंट दिया, वो उतना ही काम है, बाकी सब काम आपका है। ऊपर वाले ने अपना काम कर दिया कि भाई आपको डांसिंग का एक वो दे दिया, एक आपकी टांगों में जान दे दी, आपको एक रिदम की सेंस दे दी, लेकिन उसके बाद तो आपको सीखना पड़ेगा ना। हाँ, ट्रेनिंग जरूरी है। Born talent is only, I will say, 5 to 10% of the job, जो born talent है। Rest is you have to learn a lot of things, you know. Right. From a ustad, from a master, from जो भी आपको ठीक लगे, आपको सीखना चाहिए, सीखना पड़ेगा, वरना आप पीछे रह जाएंगे। So then, as you say कि हम सीख सकते हैं, आगे ट्रेनिंग ले सकते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आपने देखा होगा कि ये कितने सारे सिंगिंग कंपटीशन टीवी पे आते हैं ना, बच्चों के भी आते हैं, बड़ों के भी आते हैं, लेकिन आपने एक बात नोट की है, हाँ जी, कितना कोई भी अच्छा बच्चा हो उसको एक उस्ताद दे दिया जाता है इनकी तरफ से, फ्रॉम द चैनल साइड, जो उसको सिखाता है फ्रॉम द चैनल, राइट। और डांस में भी ऐसा होता है, डांस में भी ऐसा होता है, उसको एक उस्ताद दे दिया जाता है, अगर जो उनको और बेटर ट्रेन, बिल्कुल, कि भैया आप एक बड़ा अच्छा डांस करते हैं, लेकिन डांस करते करते यहाँ पर मुझे एक स्माइल अगर नहीं आएगी तो ये स्टेप बेकार है, राइट। अगर इधर लुक नहीं आएगी तो ये अगर इस स्टेप, इस पॉइंट पे अगर एक लुक ऐसे नहीं जाएगी तो इसका इफेक्ट आधा हो जाएगा, राइट। सेम में इन सिंगिंग, यू नो, तो आपको सेम में इन पेंटिंग ऑल्सो, बिकॉज यू नीड अ टीचर, अ गाइड टू टेल यू the pros and cons, the plus and minus, और अगर आपको बॉर्न टैलेंट आपके अंदर है तो डेफिनेटली आपके अंदर कुछ माइनस पॉइंट भी होंगे ना, सारे प्लस थोड़ी होंगे, राइट। तो उन माइनस को कैसे प्लस में कन्वर्ट करना है, कैसे आपको तराशना है, जी। सर, ये सही कहा आपने कि हाँ, हम बॉर्न टैलेंट तो हो गया कि जैसे हम कहते हैं हमें इंग्लिश आती है, बट ग्रामेटिकली उसको कैसे सही बोलना है वो हमें टीचर से ही सीखना पड़ता है, लाइक दैट। बिल्कुल सही। सर, आपको एक्टिंग का तो पैशन ऑफ कोर्स है और आपने थिएटर से जब स्टार्ट किया, तो सर आप पास्ट के जो थिएटर फिल्म्स को अगर हम आज के साथ कंपेयर करें तो आप क्या कहना चाहेंगे, पहले और अब में क्या बदलाव है? देखिए, थिएटर के साथ मैंने शुरू किया और थिएटर के साथ मैं खत्म भी करूंगा, क्योंकि मैं बड़े गर्व से ये कह सकता हूं कि ऐसे बहुत गिने चुने एक्टर होंगे जो कि फिल्म, टीवी और थिएटर में कॉन्करेंटली पिछले 40 से ऊपर सालों से एक्टिव हैं, अभी भी हैं। हाँ जी। तो मैंने कभी थिएटर मैंने कभी भी नहीं छोड़ा, एक दिन के लिए भी नहीं छोड़ा, और मैंने थिएटर लिखा भी बहुत, किया भी बहुत, हजारों शोज किए होंगे, हजारों, और वो सब अपनी फिल्म की, टेलीविजन की मसरूफियत के बावजूद मैंने थिएटर को रखा। तो ये फर्क जो है, फर्क तो है और फर्क आना भी चाहिए। अगर मैं ये कहूं कि साहब ये दशक ऐसा है, अगला दशक बिल्कुल सेम टू सेम रहे, मुझे कोई बदलाव नहीं चाहिए, ये पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं। क्योंकि जो 10 साल पहले टेक्नोलॉजी थी वो आज नहीं है। 10 साल पहले क्या हमारे घरों में OTT था, नेटफ्लिक्स था? नहीं था।
उसके 10 साल पहले हमारे पास मोबाइल नहीं था, उसके 10 साल पहले हमारे पास कलर नहीं था। टीवी नहीं था, उसके पास 10 साल पहले हमारे पास ब्लैक एंड व्हाइट हाँ टीवी जी। था, उसके 10 साल पहले हमारे पास ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में थी, कलर फिल्में भी नहीं थी। हाँ जी। तो बदलाव, सी चेंज इज अ मस्ट, चेंज इज राइट। inevitable, and change is the only thing that a man hates. You know? आदमी को हाँ, चेंज से बहुत exactly। तकलीफ होती है, क्योंकि आपको नई तकलीफ हो चीजों को जाती है। अडेप्ट करना पड़ता है, आपको नई वैल्यूज को अडेप्ट करना पड़ता है, आपकी नई बातों को अडेप्ट करना पड़ता है। अब हमारी वैल्यूज भी चेंज हो रही हैं, जो हमारी वैल्यूज आज से 25 साल पहले थी वो आज वैल्यूज थोड़ी है, यू नो। ट्रू। अभी मतलब हाँ ऐसा हो जी। गया कि हमें बच्चे ज्यादा सिखाने लग गए। हमसे ज्यादा हम बच्चों को क्या सिखाए वो सिखाते हैं। बिल्कुल, आप बिलीव करेंगे कि कल एग्जैक्टली कल, आज जो भी, आज अगर 14 तारीख है तो कल 15 तारीख है, 15 दिसंबर है। कल मेरी बेटी की एक फ्रेंड मेरे पास आ रही है, मेरी बेटी की फ्रेंड है ओके। वो एक्सपर्ट है ये इन सब चीजों में, आपके सोशल मीडिया में, यूट्यूब में ओके। और इंस्टाग्राम में, और ये जितनी भी चीजें हैं इसमें वो बल्कि प्रोफेशनल है। और मेरी बेटी अच्छा। की फ्रेंड है, मतलब मेरी बेटी जैसी है। तो कल पूरा दिन उसने मुझे डेडिकेट किया है मुझे सिखाने के लिए, यू नो। ओह। कल मैं स्टूडेंट बनकर रहूंगा, वो मेरी टीचर बनकर रहेगी। बहुत अच्छा है सर। और ये चीज भी बहुत बड़ी बात होती है कि जैसे जैसे टाइम निकलता जा रहा है तो हम टेक्नोलॉजी को हमें अपनाना है। जिस तरह से बढ़ती जा रही है टेक्नोलॉजी, सोशल नेटवर्किंग एंड ऑल सब कुछ, लाइक ऐसा लगता है मुझे कि ऐसा देखिए हमारा ये पॉसिबल नहीं एक, होता मिलना। और आप देखिए वक्त तो बदलेगा ही, वक्त एक जगह ठहरता नहीं है, हाँ वक्त जी। चलता है आगे। ऐसा नहीं और है। अगर आप वक्त के साथ नहीं बदलेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे, वक्त आगे निकल जाएगा। अगर वक्त के साथ साथ ट्रू। पैरेलल चलना है आपको, बल्कि चाहिए तो ये है कि आप वक्त से आगे चले। लेकिन अगर उतना नहीं है तो कम से कम वक्त के साथ चलने के काबिल तो हो। साथ चले। सर आपको, मैंने सुना है कि आपको थोड़ा शायरी का भी शौक है। हाँ जी। सर मैंने भी एक छोटी सी शायरी आपके लिए लिखी, अगर आप बुरा ना माने अरे तो। वाह, इरशाद इरशाद, मैं स्वीकार किया निमंत्रण, स्वीकार किया निमंत्रण, रखा हमारा मान। स्वीकार किया निमंत्रण, रखा हमारा मान। आपने आकर बढ़ा दी हमारे शो की आन बान और शान। अरे वाह, बहुत बढ़िया लिखा जी तो आपने। लाइनें थोड़ी इधर उधर से चुराई हुई लाइन। लेकिन नहीं मैं कोई सोच बात रही नहीं। थी मैं आपको, तो सर आपको ये शायरी का पैशन के बारे में जरूर जानना चाहूंगी मैं सर। देखिए शायरी का पैशन बहुत साल से है, और मैंने अच्छा। बहुत कुछ लिखा भी, और पिछले 35-40 सालों से लिख रहा हूँ, डायरियां भरी हुई हैं, लेकिन कभी मैंने बाहर नहीं निकाला। ओके। तो अभी पेंडेमिक में ये 6-8 महीने जो गुजरे, तो मैंने अपनी डायरियां खोली, मैंने कहा यार मैं देखूं तो सही मैंने क्या लिखा है। तो काफी कुछ पुराना क्या लिखा लिखा? निकला, बहुत कुछ नया भी लिखा, है ना। अच्छा। तो बस ऐसे ही है। तो शौक ऐसे पड़ा क्योंकि मेरे फादर मिर्जा गालिब के बहुत बड़े फैन थे, बहुत बड़ी सारी दुनिया उनकी ओके। फैन है, मैं खुद भी बहुत बड़ा फैन हूँ गालिब का। और गालिब मैं रोज ही पढ़ता हूँ, बिना नागा रोज पढ़ता हूँ, मतलब अच्छा। जैसे लोग गीता कुरान पढ़ते हैं मैं मिर्जा गालिब पढ़ता हूँ। तो मुझे नाइस। मुझे मुझे उन किताबों से ज्यादा शायरी में से ज्यादा ज्ञान प्राप्त होता है। या मैं कबीर को बहुत सुनता हूँ, गालिब को सर बहुत आप सुनता हमें हूँ, आप कुछ सुनाना चाहेंगे हमें? मैं सुनाना चाहूंगा, लेकिन मेरी डायरी अभी मैंने सामने रखी नहीं। यस सर, हम जरूर तो सुनना ये चाहेंगे। गैर मुमकिन है कि हालात की गुत्थी सुलझे, अहले दानिश ने बड़ी सोच के उलझाई है।
गैर मुमकिन है कि हालात की गुत्थी सुलझे, अहले दानिश ने बड़ी सोच के उलझाई है। दुश्मनों से दूर रहो ये माँ ने सिखलाया था, दुश्मनों से दूर रहो ये माँ ने सिखलाया था, अपनों से भी दूर रहो अब ऐसी नौबत आई है। वाह सही कहा सर आपने, ऐसी ही नौबत सही आई। कहा ना, अपनों से भी दूर रहो अब ऐसी नौबत आई है। बच्चे थे खुश बहुत, स्कूल ना जाना होगा अब। बच्चे थे हम्म। खुश बहुत, स्कूल ना जाना होगा अब। कंप्यूटर को देख देख कर आंखों की शामत आई है। कंप्यूटर को देख देख कर देखिए। आंखों की शामत आई। इसमें बहुत सारे शेर हैं, 15-20 शेर है इस गजल के, लेकिन मुझे अब सब याद नहीं आ रहे। लेकिन एक और मैं आपको सुनाता हूँ कि बड़ी मेरी पुरानी लिखी है और मुझे याद भी है कि इतना भी ना संभल के चल, इतना भी ना संभल के चल, थोड़ा सा कहीं फिसल। इतना भी ना संभल के चल, थोड़ा सा कहीं फिसल, तभी तो जिंदगी के साथ होगी मुलाकात। एहतियात बरतता जाएगा तो किससे क्या टकराएगा। एहतियात बरतता जाएगा तो किससे क्या टकराएगा, तो तो कैसे अजनबी के साथ होगी मुलाकात। मुंह ऊंचा रख और गाना गा, गाता नहीं तो गुनगुना। मुंह ऊंचा रख और गाना गा, गाता नहीं तो गुनगुना, तभी तो एक हंसी के साथ होगी मुलाकात। इतना भी ना संभल के चल, थोड़ा सा कहीं फिसल। सर वेरी नाइस सर, वेरी नाइस। और ये सही है सर कि हम लोग को कहीं कहीं ऐसे बोलते ना, ये वो गाना है ना, आते जाते खूबसूरत आवारा सर को वैसे वाला एक रिदम हो गया। और वेरी नाइस सर। ये सर ऐसे आपने मतलब होता है ना कि आपने कॉमेडी रोल बहुत सारे किए, बहुत ही हंसाया है हम सबको। तो आपने ये राइटिंग वर्क जो स्टार्ट किया तो उसको आपने क्यों नहीं बढ़ाया, ऐसा कुछ इसके पीछे कोई रीजन है? नहीं, रीजन नहीं है, मुझे वक्त नहीं मिला। मैं इतना ज्यादा बिजी था अपने एक्टिंग के शेड्यूल्स में, एक्टिंग असाइनमेंट में और थिएटर करने में। मैंने प्लेस बहुत सारे लिखे, प्लेस तो मेरे बहुत सारे बाहर आए हैं। अच्छा। मेरा एक प्ले है ओके। लिखा हुआ, मेरा वो मतलब नहीं था। प्ले का मेरा नाम वो है मेरा वो मतलब नहीं मतलब था। नहीं ओके। नहीं था, जिसमें अनुपम खेर, हम्म। नीना गुप्ता और मैं, हम 3 एक्टर काम करते हैं। वो मैंने लिखा और डायरेक्ट किया। उसके हमने 125 शो ओके। किए ऑल ओवर वर्ल्ड, पूरी दुनिया में किए। और फिर मेरा एक लिखा हुआ प्ले हम्म। है शिमला कॉफी हाउस, जो एक साइकोलॉजिकल कॉमिक थ्रिलर है। शिमला कॉफी हाउस एक कॉफी हाउस की कहानी ओके। है। फिर मेरा लिखा हुआ प्ले अच्छा। है जब वी सेपरेटेड, जो डाइवोर्स के ऊपर मैंने लिखा कि डाइवोर्स जब भी। आजकल बहुत बढ़ गए हैं। तो एक कपल को कोर्ट ने 6 महीने दिए हैं अपने आप को संभालने के लिए। हम्म। तो उन्होंने अपने घर में हम्म। दीवार डाल दी है, ये पोर्शन मार्ट लिए हैं, वो 6 महीने कैसे काट रहे हैं उसके ऊपर मैंने ओके। प्ले लिखा। फिर मैंने एक प्ले लिखा मोबाइल फोन के ऊपर, जिसका नाम है पत्ते खुल गए। तो अभी पत्ते खुल गए। और मैंने पत्ते खुल गए और मैंने 3 प्ले लिखे इस पेंडेमिक में, नए प्ले लिखे, 3 प्ले लिखे। तो अब जब अच्छा। हालात अच्छे होंगे तो उनको उनको भी बाहर लेकर आऊंगा मैं। तो आपने अपना लॉकडाउन पीरियड लिखने में आपका पास हो गया सर। आप बोलना क्या इस 2020 के बारे में, आप क्या डिस्क्राइब करना चाहेंगे, लाइक इस बारे में? आपके मैंने एक पोयम सुनी कोरोना के ऊपर दैट वाज आल्सो वेरी नाइस। जी जी जी। आपने कोरोना के ऊपर लिखा है और ये चीज हो ही गई है कि हम सब आलसी हुए पड़े हैं, तैयार होकर बस तैयार। अब जब सब कुछ खुल रहा है तो भी हमें मूड नहीं कर रहा है बाहर निकलने का, इसलिए में। हाँ, नहीं, एक कोरोना पे मेरा एक शेर था, एक पूरी गजल है, उसका मुझे शेर याद नहीं आ रही, उसका एक शेर याद आया मुझे। वो मेरा ही लिखा हुआ है कि अपनी भविष्यवाणी पे बड़ा नाज है तुझे ज्योतिषी, अपनी भविष्यवाणी पे बड़ा नाज है तुझे ज्योतिषी, हिम्मत है तो बता अगला साल क्या दिखलाएगा।
सही है कि अगले साल का सब लोग वेट कर रहे हैं कि क्या होने वाला। जी जी जी। ओके सर, सर मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगी, जो अभी नया टैलेंट आप कह रहे हो कि हमें लर्निंग करना होता है एंड ऑल, तो अगर कोई नया इसमें आता है इंडस्ट्री में, तो आप उनको क्या कहना चाहोगे, लाइक उनको कौन से रास्ते, क्योंकि इतना सर कंपटीशन हो गया है, वेब सीरीज ये वो, तो उनको कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए? देखिए, शुरुआत करनी चाहिए सीखने से। हम्म। क्योंकि सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसकी वजह ये है कि कंपटीशन तो बहुत ज्यादा है और काम हाँ भी जी। बहुत ज्यादा है। काम की भी कमी नहीं है। हम्म। जब मैं आया था तब तो खाली कभी फिल्में नहीं। थी, फिर उसके बाद फिर टीवी भी आया, फिर हम्म। सब कुछ आया, अभी ओटीटी प्लेटफॉर्म है, तरह तरह का काम हो रहा है। लेकिन उस सब के बीच में एक जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जब आपको ऑडिशन के लिए बुलाया जाता है तो आपको एक ही चांस मिलता है। आपके साथ हाँ जी। 50 कॉम्पिटिटर और खड़े होते हैं, उनमें से आपको शाइन करना है। हम्म। वो एक चांस मिलता है। एक चांस उस मिलता चांस के लिए क्या आप तैयार हैं? उस चांस के लिए, है। उस चांस को आप लाइटली नहीं ले सकते, नहीं वैसे। क्योंकि हम्म। और लोगों को लगता है कि मेरा ऑडिशन जो है मैंने दे दिया। ऐसा नहीं होता। आपका जो ऑडिशन है वो कहीं ना कहीं रहता है। आपको जानकर एक बात खुशी होगी, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी बेटी भी एक्ट्रेस है ओके। और वो ऑडिशन करती रहती है। उसने एक ऑडिशन दिया अभी ऐसे ही किसी के लिए। ये अच्छा। नई बच्चों को शायद इससे कुछ सीख मिले जो मैं बात बोलने जा रहा हूँ। हाँ जी। ऑडिशन देती रहती है और हमेशा अपना पूरा मेहनत करके देती है, बहुत मेहनत करती है, बहुत ऑडिशन देती है। अगर मेरे से कोई टिप लेने होते हैं तो हम्म। मेरे से भी टिप लेती है, जो भी करती है। तो उसने ऑडिशंस कई दिए, लेकिन वो यही के अपने इंडिया के प्रोग्राम्स के लिए थे। एक दिन उसको न्यूयॉर्क से एक एक बड़ा इंपॉर्टेंट बड़ा सीरियल आता है ओटीटी पे, नेटफ्लिक्स पे मेरा ख्याल है, जिसका नाम है द डेजिग्नेटेड सर्वाइवर। डेजिग्नेटेड सर्वाइवर। यस, सुना है वो डेजिग्नेटेड वो सर्वाइवल, या। हाँ, वो अमेरिकन प्रेसिडेंट की कहानी है। वहां से ओके। उसको फोन आया उनकी कंपनी से कि हमने आपका ऑडिशन देखा है, हमको बड़ा अच्छा लगा, हम आपको एक रोल में कास्ट करना चाहते हैं। अब उसने ऑडिशन उनके तो लिए नहीं नाइस। दिया था, नहीं दिया दिया किसी था, और के लिए था। हाँ। लेकिन कहने का मतलब यह है, अगर आप अच्छा हम्म। नहीं करेंगे, आपका खराब ऑडिशन भी दुनिया में घूम रहा है और आपका अच्छा घूम रहा है। ऑडिशन भी दुनिया में घूम रहा है। तो यू हैव टू बी गुड ट्रू। ऑल द और टाइम। कब कहाँ से, हाँ, जी और कब कहाँ से कौन सा एक लक काम कर जाए, दैट्स ट्रू। जी। सर, आपसे ये जरूर पूछना चाहूंगी कि राकेश बेदी जी और किस तरह का प्लान करते हैं, मतलब आपने ये सोच कर आए थे कि आपको कॉमेडी करनी है, कि आपने सोचा था मेरे को ये भी करना है? ड्रीम रोल सर आपका बाकी अब है कि हो गया, वो मैं जानना नहीं, मेरा इन बातों का, सवालों का बहुत जवाब दे चुका हूँ, कोई नई बात नहीं है। लेकिन मैं हाँ कॉमेडी कर रहा हूँ, अच्छी लगती है मुझे कॉमेडी। ड्रीम रोल मेरा कोई नहीं है। ये चाहूंगा। ओके। एक फैलेसी है, ये एक झूठ है जो बहुत सारे एक्टर जिसमें जीते हैं, खास तौर पे नए एक्टर इसमें जीते हैं, हम्म। पुराना एक्टर नहीं जीता है इसमें। मेरा ड्रीम हाँ जी। रोल इस समय मेरा ड्रीम रोल ये है जो मैं आपके साथ कर रहा हूँ। आप समझ रहे हैं? ओके। मैं इस रोल को अपना हम्म। 100% देता हूँ, हाँ इसलिए जी। ये अच्छा हो रहा है ट्रू। या होगा, मुझे ऐसा लगता है। हाँ मुझे जी। उम्मीद है। हाँ आप समझ जी। रहे हैं? बहुत अच्छा होगा। हाँ जी। और मैं कोई ऐसे रोल को इमेजिन करूं कि एक दिन वो रोल मिलेगा तो फिर तो मैं दिखा दूंगा दुनिया को। अगर वो रोल नहीं मिला तो ट्रू। आपको जो भी रोल सही है। दिया जाता है, भले वो छोटा हो, 1 सीन का हो, हम्म। 2 सीन का हो, 10 सीन का, जो भी हो, आपको वो ड्रीम रोल मान के ही तो करना है, नहीं तो कैसे होगा? हम्म। तभी हम बेस्ट देंगे अपना। जी। बस सर, लास्ट क्वेश्चन है आपसे कि आपको हमारे शो पर आके कैसा लगा सर? नहीं, बड़ा अच्छा लगा, और आपकी स्माइल बड़ी कैप्टिवेटिंग है, और थैंक यू सो बहुत मच सर। अच्छी स्माइल है, अच्छा खूबसूरत चेहरा है आपका। और
मुझे आपसे कहीं शौक ना हो जाए। नहीं, मजाक कर It will be totally my pleasure. Yes, नहीं, sir. थैंक यू वेरी मच, नाइस बीइंग विद यू अंजलि। Thank you so much for being on our show, sir. Thank you so much.